आने का इधर। हमने मंडप सजा लिया है, हमारे घर की सुंदरता बढ़ गई है मंडप सजाने से। और मंडपम मधुपर्कश्य, और हमने जो तुम्हें दही खिलाई थी। तो अब होने लग गए हैं फेरे, और फेरे जो हो रहे हैं ना देसी रीति रिवाज में हो रहे हैं, हम पहाड़ी लोगों के रीति रिवाज में नहीं हो रहे हैं। तो हम वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं आज पहली बार देख रही हूँ देसी लोग पंडित के उसमें मतलब कैसे पूजा होती है। तो चलिए वो आपको भी साथ वीडियो को शेयर करते हैं। मंगले शिवे सर्वार साधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गौरी कुल देवता सुभगा भूमि प्रभा शुभा सावित्री सरस्वती च सुरभि सत्यावृता स्वादा जामवंती च स्वाग्ने दोष्यन देवला चामुनिते समीकरां कुर्वन्तो मंगलम वर कन्या चिरंजीव रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सुजान कन्या ब्याहे रचाए के यह प्रण मन में ठान। परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए सीता जी उसको वरे कार्य सफल हो जाए। देश देश के भूप सुन आए जनक के द्वार धनुष बाण उठता नहीं सबने मानी हार। नारद मुनि आए जभी राजा की नो प्रश्न सीतावर है कौन सा रामचंद्र हरि विशन। पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयालविंदे भवन भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वं। ऐसा ये कहो कि हे पितृ महाराज, पितृ देवता, कुल देवता, देवता, हम आपको अपनी शादी में आमंत्रित कर रहे हैं और आप स्वर्गलोक से ही आपको हमको आशीर्वाद दें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलम करुणाय तनो हरि। तो यहाँ पे हो गई है पूजा। अभी फेरे हुए नहीं, फेरे होने से पहले जो है ना पूजा होती है, तो वो पूजा यहाँ पे हो गई है। तो हम पहाड़ी लोगों में क्या होता है, लड़के पक्ष के भी पंडित जी पूजा करते हैं और लड़की के पक्ष के भी पूजा करते हैं। पर देसी लोगों में क्या होता है, लड़के वाले ही पूजा करते हैं पंडित जी, और लड़की वाले साइड के जो पंडित जी होते हैं वो पूजा नहीं करते हैं। वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बजनी बनो नम ये राजू इसके ऊपर ना कुछ राय दे दो। अच्छा मित्र राज नाम ये वाला ले लो, इधर सुधीरा बोले बार बने जो और जब मैं स्वाहा बोलूंगा तो भारती तुम्हें इनके हाथ में देनी है और दोनों ओम से नमो प्रदेव प्रतु मच्युतु पतिदम स्वाहा। इदम हाथ लगा था गुरु दोनों। इदम रणम देवताभ्याम इदम नमम, ऐसी द्वारा हाथ रखना भैया। फिर द्वारा दो भैया खील। ओम इमम नारे प्रतुलाजन पंतिका आयुष्मा प्रतिवादातमम स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी बार भैया फिर दो। ओम गृणामि सौभाग्यस्तताम देवताभ्याम और सविता प्रदेवताभ्याम स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। अंगूठा पकड़ो भारती का। ओम गृणाभ्याम स्वस्थताम देवताभ्याम सविताम प्रदेवाम देवताभ्याम। छोड़ो, अब तो पीछा हो थोड़ा सा, ऐसा पीछा को और तू थोड़ी आगे को आके इस पर पैर रखना, सीधा पैर। इसको कहते हैं सुमेरु पर्वत, पत्थर जो धीरे धीरे आगे निकल जाओ। मंगलम गणध्वजम मंगलम प्रथमा फेरायदम देवताभ्याम। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदौ वदन्ति परम प्रधान पुरुषम तथन्य कारण ईश्वर तस्मै नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम करुणाय तनो हरि। वैसे बोला फिर अपनी जगह ऐसे खड़ा होना। चलो मैं आपको बैठे घूमेंगे तो अपनी जगह खड़े हो जाओ भैया, वहीं अपने स्थान पर आ जाओ और फिर ऐसे हाथ रखो। फिर खेल दो भैया। इधर देखना एक बार। ओम अर्णम देव कन्या अग्निशम से नेवर देवा प्राचुर तमा बने
ना ना मजेदार। फूफू लोग ठीक ठाक से ना प्रपिसण मशीन तीनों फूफू, एक फूफू, दो फूफू, तीन फूफू, ताई जी है ये तो। ये मम्मी है, ये ताला है, ये ताला ताला हमने मंडप सजा लिया है। हमारे घर की सुंदरता बढ़ गई है मंडप सजाने से। और मंडपम मधुपर्कश्य, और हमने जो तुम्हें दही खिलाई थी उसको खाने से शरीर की शुद्धि होती है। जो अंदर विषय विकार पैदा होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो मंडपम मधुपर्कश्य लाजा होम परिक्रमा, और हमने जो तुमसे खेल की आहुति लगवाई है अग्निदेव के लिए, उससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन लड़की कहती है, भारती कहती है कि स्वामी हमने मंडप सजा लिया है और जो है अग्नि के 7 फेरे लगा लिए हैं, खेल की आहुति लगा दी है, लेकिन स्वामी मेरे 7 वचन है। अगर आप मेरे 7 वचन आप मानते हो तो मैं आपकी अर्धांगिनी होती हूँ। तो भैया भारती दीपक से क्या कह रही है 7 वचन में? पहले वचन में कहती है कि यदि यज्ञम कृतवांसम घृताम। भारती कहती है कि तुम्हारी क्या शर्तें वो भी बताइए। तो भैया लड़का कहता है, दीपक कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में यानी मैंने तुम्हारे साथ में 7 फेरे लिए हैं। अब मैं तुमसे 14 वचन मांगता हूँ। तो भारती फुदग्गी ने कहाँ तक 14 वचन निभाऊंगी? मान तो 7 ही मांगे, अरे 14 मांगे। तो लड़का कहता है, दीपक कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ में आगे चल यानी पीछे चल करके 4 फेरे लगाए हैं, इसलिए मैं तुमसे 4 वचन मांगता हूँ। तो दीपक तुमसे भारती से क्या कह रहा है 4 वचन में कि उद्याने मध्यपाने पिता ग्रहण गमनैन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टगम। उद्यान कहते हैं कि अगर कोई बियावान जंगल है या सुनसान सड़क है या कहीं तुम जा रही हो तो अकेली नहीं जाओगी, मेरे किसी भाई बहन को साथ लेकर के जाओगी या मेरी माता जी को साथ लेकर के जाओगी। ये मेरा पहला वचन है। स्वीकार है भारती? मुँह से बोल स्वीकार है। हाँ। उद्याने मध्य पाने, दूसरे वचन में कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी करके जा रहा है या कोई पागल का हाथी निकला हुआ जा रहा है, पागल कुत्ता निकला जा रहा है, तो उससे बच करके निकल जाओगे। मान लिया कोई शराब पी करके आदमी जा रहा है और तुम उससे बातचीत कर रही हो और वो तुम्हें शराब के नशे में गाली दे रहा है, तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसका कहना यह है कि अगर कोई भी शराबी व्यक्ति जाकर यानी शराब पी करके व्यक्ति जा रहा है तो उससे बच करके निकल जाओगे, उसके पीछे से निकल जाओगी। ये इसका दूसरा वचन है। स्वीकार है? तो उद्याने मध्य पाने पिता ग्रहण गमनैन च। तीसरे वचन में कहती है कि अगर अपने कहता है दीपक कि अगर अपने पिता के यहाँ जाती हो तो मेरी आज्ञा से जाओगी, मेरी बिना आज्ञा के नहीं जाओगी, क्योंकि अगर बिना बुलाए कहीं भी जाया जाता है तो वहाँ पर अनादर होता है। इसलिए जब कोई बुलावा आवे तो वहाँ पर जाना चाहिए। इसके मैं थोड़ा सा एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार राजा दक्ष पिता ने प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें सारे जो है साधु संतों को बुलाया और जो सोच करी और उसको उल्टा सीधा उसके पति को कहा। तो पार्वती को इतना गुस्सा आया कि जैसे ये हवन कुंड जल रहा है, वहाँ पर हवन कुंड जल रहा था, उसमें ही पार्वती कूद गई, उसमें सती हो गई। और जब सती हो गई तो भगवान भोलेनाथ को पता लगा कि मेरी पत्नी जो है सती हो गई है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सारे ब्रह्मांड में जो है यानी तांडव मचा दिया। तो सारे जो है देवता गण थे, सारे देवता जो है वहाँ पर कांपने लगे। तब विष्णु भगवान बोले कि प्रभु हमारी जो इससे गलती हो गई उसे क्षमा करो। तो भगवान को उन्होंने कहा कि प्रभु इसको क्षमा करो। तो जो पार्वती का शरीर था उन्होंने अपने कंधे पर डाल लिया और जहाँ जहाँ उसका हिस्सा गिरा तो वहाँ पर पीठ बने हुए हैं, समझे, पीठ बन गए वहाँ पर। तो इस प्रकार से तो इनका दीपक का कहना है कि तुम्हें जिद्दी नहीं होना है। अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो मेरी आज्ञा से जाओगी, मेरे पिता की आज्ञा से जाओगी। अगर मैं नहीं होता हूँ तो मेरे माता पिता की आज्ञा लोगी। ये मेरा तीसरा वचन है। स्वीकार है? चौथे वचन में कहती है कि उद्यान मध्य अग्नि को साक्षी मानकर और 5 पंचों को साक्षी मानकर 4 वचन और 7 वचन स्वीकार करते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय। जब वचन स्वीकार हो गए तो ये तुम्हारी अर्धांगिनी होगी। अर्धांगिनी कब होगी? जब तुम्हारे बायंग आएगी, इसकी मांग करोगे। दोनों खड़े हो जाओ। और भैया ऐसा भैया को कुछ नेक दे दियो रविंदर, इसने भैया ने खेल का वो किया, ऐसा कुछ भी वो दे दो नेक। देखो इसके कंधे पर हाथ रखना, दोनों ऐसे, दोनों आमने सामने हो। अब पीछे कह रहा हूँ यार, आमने सामने। अब पीछा पीठ ना दिखानी। अब तो डट का मुकाबला करना भैया। लाइसेंस मिल गया अब तो भैया। दोनों हाथों को भारती इनके कंधों पर रखो, दीपक के। अब दोनों मेरी तरफ ऐसे घूम भैया, ऐसे घूम मेरी तरफ को, ऐसे घूम जाओ इधर को यार।
ऐसे इधर को आना है। हाँ। चलो ऐसे घूम लो, कोई दिक्कत नहीं। घूमो घूमो हो गया ना। चलो बैठ जाओ भैया, बैठो दोनों अपनी अपनी जगह। लारी गीला सिंदूर है, गीला ये मामा ला गीला दे दे चल। नहीं बैठ के आराम से निकाल के गले में से निकाल के लॉक लगा के फिर इसे ऊपर। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पीछे काक्षम मंगलम करुणायतनो हरि। ज्योति जी घी को रख दिए सही तू इतने पजे पना यही वाला है। वधूनाम आगच्छं इदं मग्ने सर्वमंगल मांगल्ये। एक बार और लगाओ छक्की अच्छे से लगाओ भैया, खूब लगाओ, दिखना भी चाहिए भाई पूरा डार्क। हाँ डार्क लगाओ ना पूरा ऊपर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण त्र्यंबके गौरी। एक बार और लगाओ, कम दिख रहा, ऑटो पर ही लगे थे। पजा पैर पजे पिछले पहनाई दिए। सॉक्स उतार दे। मैं कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? मोर है मोर, ये पायल के नट चौड़ी वाली होती है ना। मेरी भी है, अब मुझे आगाही याद कि मैंने लाई अपनी। जो भी तुम्हें दक्षिणा रखनी है विवाह संस्कार की वो रख दो। जो भी गलती हो गई हो उसे क्षमा करना। हमारे घर में सुख शांति, सबको सद्बुद्धि, हमारी रोजी रोटी में वृद्धि करना और हम सबको सद्बुद्धि देना और हमारी जोड़ी हमेशा बनाए रखना। और दीपक को और भारती को एक रूपवान गुणवान बुद्धिमान संतान देना। बोलो शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, बोलो अटल छत्र की जय। भैया दीपक, तुमने जो इनकी मांग भरी है उसका मतलब जानते हो क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है कि जो इसकी उचित मांग है वो मानना और जो अनुचित मांग है उनको मना कर देना। तो यहाँ पे हो गया है फेरे पूरे। अब हम सीधे निकल रहे हैं घर के लिए। तो आगे की वीडियो आपको मिलेगी सीधे घर पे।